नए आयकर विधेयक इनकम टैक्स बिल के बारे में क्या आप तक कुछ सूचनाएं पहुंची? आपके लिए इसका जानना बेहद जरूरी है। हम आपके लिए यहां इसकी जानकारी पेश कर रहे हैं। ये बिल जब संसद में पास हो जाएगा तो अगले साल यानी 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। आइए जानते हैं कि इसमें क्या है। प्रस्तावित इनकम टैक्स बिल में इनकम टैक्स अधिकारियों को आपके सोशल मीडिया खातों और अन्य डिजिटल खातों तक पहुंचने की ताकत देने का प्रस्ताव है। इसमें ऑनलाइन निवेश, ट्रेडिंग और बैंकिंग खाते, साथ ही ईमेल की जांच शामिल है। इस नए आयकर विधेयक में सर्वे, तलाशी और जब्ती के दौरान आयकर अधिकारियों द्वारा जानकारी मांगने की पावर के तहत वर्चुअल डिजिटल स्पेस को परिभाषित किया गया है। यानी आसान शब्दों में समझना है तो ये समझिए कि आप ऑनलाइन कुछ भी पेमेंट करते हैं या पेमेंट पाते हैं, सरकार को उसकी जांच का पूरा अधिकार होगा। आपकी हर डिजिटल गतिविधि सरकार की नजर में रहेगी। यहां तक कि आपके गोपनीय ईमेल भी अब गोपनीय नहीं रह जाएंगे। तो इस विधेयक में वर्चुअल डिजिटल स्पेस का मतलब क्या है? ऐसा कोई डिजिटल क्षेत्र जो आपको कंप्यूटर तकनीक के जरिए बातचीत करने, संवाद करने और गतिविधियां करने की अनुमति देता हो के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी आपकी ऑनलाइन प्राइवेसी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आप चाहे जितने पासवर्ड से अपना ईमेल सुरक्षित कर लें, सरकार को उसे पढ़ने, जांचने, देखने का अधिकार होगा। सूत्रों के अनुसार आयकर बिल की धारा 247 को अब प्रस्तावित विधेयक के जरिए स्पष्ट ढंग से समझाया गया है। वर्तमान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 132 के तहत तलाशी और जब्ती के लिए समान शक्तियां पहले से मौजूद हैं, जिसमें अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में खाता बही और अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण और जब्ती कर सकते हैं। लेकिन नया विधेयक विशेष रूप से वर्चुअल डिजिटल स्पेस को बताता है। आयकर अधिनियम की धारा 132 के अनुसार इनकम टैक्स अधिकारी किसी भी इमारत, स्थान, जहाज, वाहन या विमान में प्रवेश कर तलाशी ले सकते हैं जहां उन्हें शक हो कि टैक्स चोरी के लिए खाता बही, अन्य दस्तावेज, धन, गोल्ड, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तुएं रखी गई हों। अधिकारियों को दरवाजे, ताले, तिजोरियां और अन्य भंडारण खोलने और संदिग्ध खाता बही, दस्तावेज, धन, सोना, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तुओं को जब्त करने की शक्ति है। पिछले महीने लोकसभा में पेश किए गए इस नए विधेयक में वर्चुअल डिजिटल स्पेस को स्पष्ट रूप से तलाशी और जब्ती के दायरे में शामिल किया गया है। यह खाता बही और अन्य मूल्यवान वस्तुओं को भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिभाषित करने का प्रयास है। इसके तहत टैक्स अधिकारी किसी कंप्यूटर सिस्टम या वर्चुअल डिजिटल स्पेस के एक्सेस कोड को ओवरराइड कर सकते हैं, बेशक वो उपलब्ध न हो। विधेयक में कहा गया है, अधिकारी तलाशी या जब्ती के दौरान किसी भी व्यक्ति से पूछताछ कर सकता है जो कंप्यूटर सिस्टम, खाता बही, अन्य दस्तावेजों या संपत्ति का कब्जा, नियंत्रण या एक्सेस धारक हो, या जो परिसर में मौजूद हो या जिसकी तलाशी ली जा रही हो। यानी आपका ईमेल जिस सर्वर पर होगा उसकी जांच करने का अधिकार सरकार को होगा। सूत्रों ने बताया कि मौजूदा आयकर अधिनियम की धारा 132 के तहत टैक्स अधिकारी डेस्कटॉप, हार्ड डिस्क जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त करते रहे हैं। उसी तरह ईमेल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे संचार मंचों के सबूत भी जमा करेंगे। एक सूत्र ने कहा, ऐसे सबूत न सिर्फ अदालत में टैक्स चोरी साबित करने के लिए काम आएंगे, बल्कि टैक्स चोरी के पैसे को गिनने में भी मदद करेंगे। वित्त अधिनियम 2002 के माध्यम से धारा 132.1 में यह अनिवार्य किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में रखे गए खाता बही या अन्य दस्तावेजों के कब्जे या नियंत्रण में मौजूद व्यक्ति को, अधिकृत अधिकारी को ऐसे दस्तावेजों तक पहुंच आसान कराना होगा। इसमें आवश्यक क्रेडेंशियल प्रदान करना और ऐसे दस्तावेजों की जब्ती शामिल है। धारा 132 टैक्स चोरी की जानकारी के आधार पर नामित टैक्स अधिकारियों को तलाशी और जब्ती संचालन करने की शक्तियां देती है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें उन्होंने प्रस्तावित आयकर विधेयक के बारे में समझाया है। आप यहां सुन और देख सकते हैं। Please
pause and listen to what I'm going to say next, because this is a warning for all of us. The government will very soon have access to our emails, to our social media, to our bank accounts, to our financial transactions, to our trading accounts. And I'll tell you how. The new income tax law proposes that the tax official should have access to your emails, should have access to your social media, should have access to your bank accounts, should have access to your trading accounts. So what happens? They have access to your email, they read all your private conversations. They have access to your social media, they know exactly what you're posting, who you're engaging with, what your preferences politically or otherwise are. They have access to your bank accounts, they have every information on how much money you're making and how you're spending it. They have access to your trading accounts, they know what your financial footprint is, where you're investing, how much you're investing. I don't know if you find with this, I am certainly one who's not. I mean, for all of us who protect our emails with passwords and things like that, then let's put it all in the public domain. Because this is nothing but the government trying to enter into our lives surreptitiously. This is nothing but the government trying to take control through the back door entry. This is nothing but the government trying to make India a surveillance state. And I'm not fine with it. Because we've already seen how driven by vendetta politics this particular government is, the Modi government is. They weaponize ED, CBI and income tax, not just against their political opponents, to crush activists or students, but anybody who has a difference of opinion. So I'm not fine with the tax official having access to emails and social media and bank accounts and trading accounts, because this is going to lead to unnecessary harassment and intimidation. This is going to lead to weaponization of the agencies. This will also lead to assassination of reputations and lives. And I'm certainly not fine with this. This will lead to a surveillance state. And so if you're someone who values their privacy, it's time for you to speak up. Because the tax official can do this not on the basis of proof, but on the basis of simple suspicion alone. So beware of what's going to happen next. आप सत्यहिंदी.com पर भी इस रिपोर्ट को विस्तार से पढ़ सकते हैं। पिछले महीने लोकसभा में पेश किए गए आयकर विधेयक 2025 को लेकर दावा किया गया है कि यह भारत की 6 दशक पुराने डायरेक्ट टैक्स ढांचे को आसान बनाने का इरादा है। यह नियमों को सुव्यवस्थित करने, अप्रचलित संदर्भों को हटाने और एक स्पष्ट व सरल कानूनी ढांचा बनाने का प्रयास है। हालांकि भारत के विपक्षी दल आम लोगों और खासकर आयकर भरने वालों के लिए खतरनाक बता रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि आम लोगों की प्राइवेसी इस विधेयक के जरिए खत्म हो जाएगी। कांग्रेस इसके विरोध में उतर चुकी है। प्रस्तावित विधेयक को संसद की चयन समिति द्वारा समीक्षा की जाएगी। संसद द्वारा पारित होने के बाद यह नया कानून शायद 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.